हेलो गाइस आपको आज लेकर चलता हूं मैं अयोध्या स्थित श्री ऋषभदेव दिगंबर जैन मंदिर। भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये अपने आप में बड़ा ही फेमस टेम्पल है पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि भगवान ऋषभदेव ने अयोध्या में ही जन्म लिया है। फ्रेंड्स, बड़ी मूर्ति क्षेत्र में स्थित है भगवान ऋषभदेव का ये टेम्पल। राम जन्मभूमि तीर्थ के पास में ही ये टेम्पल है। तो चलिए फ्रेंड्स, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखा रहा हूँ अयोध्या स्थित भगवान ऋषभदेव दिगंबर जैन मंदिर। ये जैन मंदिर अयोध्या का ही नहीं बल्कि पूरे देश का प्रसिद्ध जैन टेम्पल है। भगवान ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर रहे हैं। साथ में ही 5 जो तीर्थकर जैन धर्म के हैं उनका संबंध अयोध्या से ही रहा है। जो भी भक्त अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि में श्री राम जी के दर्शन करने के लिए आता है, वो अयोध्या में श्री ऋषभदेव दिगंबर जैन मंदिर में भगवान ऋषभदेव के दर्शन करने के लिए जरूर आता है। देख सकते हैं दीवार पर जैन धर्म के 24 तीर्थकरों के नाम भी लिखे हुए हैं और अनादि निधन मध्य लोक के ढाई द्वीप रचना का जो चक्र बनाया हुआ है वो चक्र भी आप देख सकते हैं, जो कि मंदिर की दीवार पर बनाया गया है। दिगंबर जैन 24 मंदिर भी इसी मंदिर के अंदर स्थापित किया हुआ है, जो आप सामने देख रहे हैं। जो 5 मुख्य तीर्थकर हैं उनका जन्म अयोध्या में ही हुआ था, जिनके नाम हैं आदिनाथ, अजीतनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ और अनंतनाथ। इन 5 तीर्थकरों का जन्म अयोध्या में ही हुआ है। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव का ऋग्वेद, अथर्ववेद, मनुस्मृति तथा भागवत आदि ग्रंथों में भी वर्णन है। जैन धर्म के श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन पूजन करने के लिए प्रतिवर्ष बड़ी संख्या में अयोध्या जाते हैं। जैन धर्म के जानकार सुशील जैन शास्त्री बताते हैं कि अयोध्या जैन धर्म का शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है। भगवान का जहां अवतार होता है वह शाश्वत भूमि होती है। इसके अलावा उसको तीर्थ भूमि माना जाता है। वह कहते हैं कि दरअसल जैन और हिंदू धर्म दोनों एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि एक ही कुल के धर्म हैं। अयोध्या के रायगंज में भगवान ऋषभदेव की 31 फुट ऊंची प्रतिमा है। इसे बड़ी मूर्ति के नाम से जाना जाता है। आगरा दिगंबर जैन परिषद के महामंत्री सुनील जैन ठेकेदार कहते हैं कि अयोध्या के विकास से भगवान आदिनाथ जी और भगवान राम की नगरी तक पहुंचना हर श्रद्धालु के लिए सुलभ हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार का अयोध्या के जैन मंदिरों पर भी ध्यान है। प्रथम तीर्थकर आदिनाथ की जन्मभूमि स्थित मंदिर परिसर में संग्रहालय और प्रेजेंटेशन हॉल बनाने का प्रस्ताव है। संग्रहालय में जैन मूर्तियाँ, तीर्थकरों की दुर्लभ प्रतिमाएं, उनसे जुड़े साहित्यिक साक्ष्य और उनके उपदेशों को सहेजा जाने की योजना है। देख सकते हैं इस जैन मंदिर को अंदर से कितना सुंदर सजाया गया है, जो आप अपनी आंखों से देख रहे हैं। काफ़ी सुंदर सुंदर फूलों से इस टेम्पल को पूरी तरीके से सजाया गया है। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा गया है। लोगों के बैठने की भी खासी अच्छी व्यवस्था की गई है। विशेषकर जैन धर्म के जो श्रद्धालु होते हैं उनके लिए फ्री भोजन की सुविधा भी यहाँ जैन मंदिर परिसर में की हुई है। जैन धर्म के अनुसार अयोध्या एक अमर स्थान है जहाँ तीर्थकरों का जन्म होता रहता है। वर्तमान 24 में से यानी कि 24 तीर्थकरों में से 5 का जन्म अयोध्या में हुआ था। जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार इस नगर की रचना सौधर्म इंद्र अर्थात स्वर्ग के राजा के आदेश से कुबेर ने की थी। तत्पश्चात भगवान ऋषभदेव के माता पिता यहाँ आकर बस गए थे। इसी स्थान पर ऋषभदेव का गर्भ, जन्म और दीक्षा कल्याणक मनाया गया था। देख सकते हैं मंदिर दूर से ही कितना सुंदर लग रहा है और यहाँ ऋषभदेव जी की जो प्रतिमा है वो काफ़ी अद्भुत लग रही है। मंदिर में बैठने के लिए और साथ में ये चौकियाँ रखी हुई है। इन चौकियों पर व्रत पूजन करने के लिए ये चौकियाँ रखी हुई है
और आप अपने आंखों से देख रहे हैं, वाकई में काफ़ी सुंदर है। और देख सकते हैं इस प्रतिमा के जस्ट पीछे ही सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों से लोग ऊपर की तरफ चढ़कर भगवान ऋषभदेव के ऊपर दुग्धाभिषेक करते हैं। भगवान ऋषभदेव ने आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा के दिन कर्मयुग का प्रारंभ किया और असी मसी कृषि विद्या शिल्प और वाणिज्य की शिक्षा दी। उन्होंने अपनी पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी को शिक्षा देते हुए लिपि और अंकशास्त्र का आविष्कार किया। यहीं पर उन्होंने भरत और बाहुबली सहित अपने पुत्रों को बेहतर कलाएं सिखाई। समाज के समुचित संचालन के लिए उन्होंने यहाँ 3 वर्णों क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की स्थापना की। ब्राह्मण वर्ण की स्थापना उनके पुत्र भरत चक्रवर्ती ने की थी। भगवान ऋषभदेव ने शासन प्रशासन की सुविधा के लिए पूरे देश को 52 जनपदों में विभाजित किया था। मुनि दीक्षा ग्रहण कर धर्म मार्ग प्रारंभ करने का श्रेय भी उन्होंने इसी नगर को दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के लिए भी ये अयोध्या तीर्थ क्षेत्र प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, यहाँ पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया था। भगवान राम लोकप्रिय आचार विचार की रक्षा, पितृ भक्ति, एकता और अन्य आदर्शों के लिए प्रसिद्ध थे। फ्रेंड्स, बड़ी मूर्ति में स्थित दिगंबर जैन मंदिर बड़ा ही फेमस टेम्पल है और अयोध्या का ही नहीं पूरे देश का ये फेमस टेम्पल है। भगवान ऋषभदेव का ये एकमात्र मंदिर है और सबसे बड़ी प्रतिमा भगवान ऋषभदेव की इस टेम्पल में है। फ्रेंड्स, यहाँ पर दूर दूर से तीर्थयात्री आते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए। जब लोग अयोध्या आते हैं तो इसी टेम्पल में भी ज़रूर भगवान ऋषभदेव के दर्शन करते हैं। ये अपने आप में ही बड़ा फेमस है। तो मैं भी इस टेम्पल में आया हुआ हूँ फ्रेंड्स, तो आप भी आइए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको कैसा लगी मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, चलता हूँ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।